हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। क्या भारत की विदेश नीति अपने सबसे निचले स्तर में पहुंच चुकी है? क्योंकि पिछले 11 साल में हम जो भारतीयों को दिखाया गया उसके उलट कुछ अब नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश की यात्रा में चले जाए, जो उनका स्वागत होता था, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत, ऐसा लगता था कि खुद हमारा स्वागत हो रहा है, हर भारतीय का वहां पे स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देखते थे मोदी जिस तरीके से उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बातचीत करते थे, हंसते मुस्कुराते तस्वीरें सामने आती थी, गले मिलते तस्वीरें सामने आती थी, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चेयर पीछे खींचते, उनको सम्मान से बैठालते। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई कि हर हर मोदी के नारे विदेशों में गूंजते थे, हर हर महादेव के नारे विदेशों में गूंजते थे। हर सनातनी धर्म का जो व्यक्ति था उसका सीना जो है ना, वो गर्व से चौड़ा हो जाता था कि क्या हमारी विदेश नीति है। महंगाई भले कहीं पहुंच गई हो या फिर बेरोजगारी का दर भले कुछ रहा हो, हमारे बैंक अकाउंट में भले 15 लाख रुपए ना आए हों, लेकिन जब विदेश नीति की हम बात करते थे, जब हम देखते थे दुनिया में भारत का क्या डंका है और इस तरीके से पेश किया जाता था कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो भारत के लोग, भारत के नागरिक सब कुछ भूल जाते थे। वो कहते थे वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया है, दुनिया में हमको इतनी मान्यता दी जा रही है, दुनिया आज हमको उस नजर से देख रही है जो 75 सालों में नहीं हुआ। लेकिन इस साल 2025 में ऐसा क्या बदल गया कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस विदेश नीति को नजर किसकी लगी, और क्या जो हमको दिखाया गया वो सिर्फ और सिर्फ फोटो फ्रेम के लिए था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए था। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चर्चा ये क्यों शुरू हुई, क्या इसकी वजह है, शुरुआत में यहां पर आपको बताता हूं। बात इसमें पाकिस्तान की भी आएगी, बात इसमें अमेरिका की तो आएगी, क्योंकि सब कुछ लिखा स्क्रिप्ट जो है वो अमेरिका के द्वारा है। तय आपको करना है कि वजह क्या है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 दिन में जो है एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी है भारत की यात्रा को लेकर। भारत की यात्रा को लेकर अमेरिका के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारत में अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, रेप के मामले सबसे ऊपर हैं, हिंसा के मामले सबसे ऊपर हैं, और इसके अलावा अगर आप घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस में आतंकी हमले हो जाते हैं। यह अमेरिका की एडवाइजरी में कहा गया है जो भारत घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा इस एडवाइजरी में यह कहा गया कि महिलाएं, जो अमेरिका की महिलाएं हैं, अगर वो भारत की यात्रा करना चाहती हैं तो भाई बिल्कुल भी अकेले यात्रा पर ना जाएं। इसके अलावा कहा गया कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, यानी कि जो अमेरिका की किसी भी सरकारी नौकरी में हो, अगर उसको भारत की यात्रा करनी हो तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार की तरफ से उसको परमिशन दी जाएगी। तो ये जो बातें हैं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करती है। इतनी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन उसके बारे में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बयान कई बार दे चुके हैं, लगातार भारत को नीचा दिखा रहे हैं। अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बात बिल्कुल तय है। हमें ट्रंप को करारा जवाब देना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना होगा, बीजेपी को, जब हमने कारगिल युद्ध लड़ा था किस तरीके से ट्रंप को जवाब दिया था। करीब 17 बार ट्रंप कह चुके हैं मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन भारत सरकार बस एक बार मोदी जी ने कहा कि मैंने बात कर ली, लेकिन वो भी खुद मोदी जी ने नहीं कहा। वो किसके द्वारा कहा गया? तो वो हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय के जो सचिव है उनकी तरफ से कहा गया। आखिर सरकार खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? क्यों ट्रंप को जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्यों ट्रंप लगातार भारत की सर पे जो है वो उछल कर कूद कर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस बात को थोड़ा विस्तार से और समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे ट्रंप के, आपको याद होगा हाउडी मोदी जो है बड़ा स्लोगन, ये बड़ा भाई फेमस हुआ था। आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप जो है वो स्लोगन बड़ा जो है फेमस हुआ था। उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप चलाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हाउडी मोदी चलाया गया, और हर भारतीय इतना मतलब गौरवान्वित हुआ कि भाई साहब क्या हमारी इज्जत हो रही है। लेकिन उसी इज्जत को ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया। कई सारे ऐसे कारनामे ट्रंप ने अपने शासन में किया। हम वो लोग हैं, जब ट्रंप चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए थे, हमारे ही देश में हवन किया गया, हमारे ही देश में पूजा पाठ की गई कि भाई ट्रंप जीत जाए। ट्रंप की जीत के बाद मिठाइयां बांटी गई। इतनी खुशी हमें शायद अपने देश के चुनाव में नहीं होती जितनी खुशी हमें ट्रंप के
राष्ट्रपति बनने पर हुई थी। 2024 में अमेरिका में चुनाव हुआ था। 2025 20 जनवरी के दिन ट्रंप ने जो है राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से लगातार भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी वजह कहीं ना कहीं ट्रंप है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के द्वारा शपथ ली जाती है। उसी दिन लगातार हर अपने बयान में भारत का नाम ट्रंप जरूर लेते हैं और भारत का नाम लेकर टैरिफ किंग के नाम से संबोधित करते हैं कि भारत भाई टैरिफ किंग है, जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना हम पर कोई नहीं लगाता है। भारत को एक नया नाम दे देते हैं, टैरिफ किंग। उसके बाद टैरिफ लगाने की बात आती है, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाते हैं, भारत पर भी टैरिफ लगाया जाता है और यह कहा जाता है कि ट्रंप ने कहा था टैरिफ किंग, लेकिन जो चार्ट लेकर आते हैं टैरिफ वाला, उसमें भारत बहुत नीचे था। यानी कि उसके बावजूद भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश ट्रंप के द्वारा शुरुआत में पहले दिन ही कर दी जाती है। उसके बाद दूसरी घटना आपको याद होगी, जो अवैध रूप से अमेरिका में गए हुए भारतीय थे उनको किस तरीके से हमारे देश में भेजा गया। हथकड़ी लगाकर, हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है, पैरों में हथकड़ी जो है वो बंधी हुई है, और जिस तरीके से भेजा गया उस पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए और वास्तव में सवाल खड़े होने चाहिए। भाई जो लोग गए थे पैसा खर्च करके, वो लोग वहां पर गए कमाने के लिए गए, मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूं क्योंकि गए तो अवैध तरीके से थे, लेकिन एक दोस्त के घर में दोस्त की बेइज्जती आप करा रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप भेज रहे हैं। आपने अन्य देशों में भेजा, सब देशों में तो इस तरीके से नहीं भेजा, लेकिन आपने मोदी को छिड़ाने के लिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए हथकड़ी लगाकर हमारे लोगों को यहां पर उतारा और आपको आपने हथकड़ी लगाते हुए वहां से भेजते हुए वो वीडियो खुद बनाकर जारी किए। कितनी बड़ी बात है कि जो मोदी लगातार ट्रंप को एक अच्छा दोस्त बताते थे, ट्रंप के लिए कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के चुनाव प्रचार में गए थे अमेरिका में, उनकी छवि किस तरीके से धूमिल की जा रही है। तीसरा वाक्य बताता हूं, तीसरा वाक्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अमेरिका की यात्रा पर गए, अमेरिका की यात्रा पर जाने के बाद जिस तरीके से ट्रंप, अभी तक ऐसा बहुत कम ऐसा होता है कि भाई जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है अगर वो बुला रहा है, अमेरिका अपने वहां बुला रहा है तो स्वागत के लिए आता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रंप जो है मोदी को दरवाजे पे लेने नहीं आए, उनके अधिकारी आए, मोदी को जो है अधिकारी अंदर ले जाते, फिर अंदर मुलाकातें होती है और मुलाकात के दौरान भी लगातार जिस तरीके से वो कहते हैं कि भाई ये तो टैरिफ किंग है, हमारे बीच जो है बातचीत हो रही है, अपना माल चिपकाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है लड़ाकू विमान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो तो व्यापारी है ही, पैसा कमाने की बात तो वो हमेशा करते ही हैं, लेकिन भारत को नीचा दिखाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यानी कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, यहां पर क्रेडिट खाने के लिए आ गए, सीज फायर मैंने कराया। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, जबकि विपक्ष कांग्रेस कोई भी इस चीज को नहीं मानेगा कि भाई कश्मीर का मुद्दा हो, भारत और पाकिस्तान हो और कोई तीसरा देश आ जाए, लेकिन अमेरिका यहां पर आ गया। ट्रंप ने यहां पर यह तक पेशकश कर दी कि कश्मीर के मुद्दे पर मैं बातचीत दोनों के बीच कराऊंगा, लेकिन भारत की तरफ से बीजेपी के नेता लगातार ये कहते आए कि भाई ट्रंप ने नहीं कराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी अपनी देश में कई रैलियां उन्होंने की, एक रैली में ये नहीं कह पाए कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत हुई, पाकिस्तान हमसे बातचीत के लिए तैयार हुआ, ये कहने में क्या हर्ज था। लेकिन मोदी ऐसा नहीं कहते और ट्रंप 17 बार ऐसा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने इनको जो है ना व्यापार की धमकी दी। क्या हम व्यापार की धमकी से डर जाएंगे? भाई हम तो वो लोग हैं, जब हमने परमाणु टेस्ट किया था उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अमेरिका ने हम पे इतने सेंसर लगाए, इतने हम पे पाबंदियां लगाई, लेकिन हम डरे नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ते रहे और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आप सोचिए आज हम चौथे नंबर पर हैं दुनिया में। तो कहीं ना कहीं हम ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। मोदी चुप है, विपक्ष से लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है मीडिया के द्वारा, उन आवाजों को उठाना चाहिए। वो वास्तविकता के सवाल है कि विदेश नीति वास्तव में हमारी फेल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार कह रहे हैं, अब यहां पर सिर्फ ट्रंप का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप लगातार मोदी को नीचा दिखा रहे हैं। अब जो ट्रेवल को लेकर जो ये नई एडवाइजरी जारी हो गई, इसकी तो बात मैंने शुरू में कर ही दी कि भाई साहब किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं कि भारत में रेप ज्यादा हो रहे हैं, महिलाएं अकेले नहीं जाएं, इससे हमारे व्यापार पे असर पड़ेगा, इससे हमारे टूरिज्म पे असर पड़ेगा। भाई अमेरिका कह रहा है तो दुनिया के जो लोग भारत में आ रहे थे, जो हमको पैसा देकर जा रहे थे, टूरिस्ट बनकर आ रहे थे, वो नहीं आएंगे। इससे हमारे व्यापार में जो टूरिस्ट के जो लोग उससे जुड़े हुए थे, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे दुकानें खोली हो या फिर चाहे गाइड का काम कर रहे हो, उनको पैसा रोजगार मिल रहा था, उनके सामने संकट खड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है, दुनिया के सुपर पावर ने कहा है, अमेरिका के बयान को दुनिया लेती है। जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच भी उसने सीज फायर कराया और वही आलाप उसने जो है भारत पाकिस्तान में आलापा, भारत पाकिस्तान के
बोला जरूर नेताओं ने, लेकिन जो प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि वो बोलेंगे, कनाडा में उन्होंने जरूर बोला। क्या बोला? कनाडा में उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी ट्रंप से बात हुई और मैंने कहा कि मध्यस्थता आपने नहीं कराई। यह प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बोला। ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया, मिस्त्री जी ने बताया कि ऐसा मोदी ने बोला। मोदी यहां खुद नहीं बोले, यहां पर भी ऐसा उन्होंने बताया कि ये बातचीत हुई, 35 मिनट तक बातचीत हुई। ट्रंप ने मुझसे कहा था कि भाई आइए, आप कनाडा तो आए हैं G7 में, तो अमेरिका से होते हुए चले जाइएगा। वही वाली बात है, नोएडा तो आए हो भाई, दिल्ली में मेरा घर है, यहीं से होते हुए निकल लेना। ऐसा कौन भाई प्रधानमंत्री को बुलाता है? ऐसे कौन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाता है कि यहां तो आए हो भाई, थोड़ा यहां से निकलना तो मेरे वहां भी होते हुए निकल लेना? ऐसे क्या कोई बुलाता है? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? बुलाने का एक प्रोटोकॉल होता है, किसी देश के प्रधानमंत्री को आप बुला रहे हैं, सब कुछ तय होता है। पहले हमारे देश की एजेंसियां, सेना, सब कुछ वहां पहले तय करती है, देखती है, उसके बाद दौरा तय किया जाता है कि यहां पर अब हमारे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित है, वो जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बुलाना कि यहां तक तो आए हो, होते चलते हुए यहां से निकलते हुए जो है वॉशिंगटन होते हुए दिल्ली निकल जाना, हम इसी बीच हम खाना वाना खा लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद बताया कि भाई मुझसे ट्रंप ने कहा, उड़ीसा में उन्होंने कहा कि मुझसे ट्रंप ने कहा कि यहां तक आए हो, आके इस पर नहीं बोले कि सीज फायर किसने कराया, इस पर जरूर बोले कि बातचीत हुई मेरी ट्रंप से, उन्होंने मुझसे कहा कि यहां तक आए हो तो खाना पीना खाकर बातचीत करते हुए निकल लेना। लेकिन अच्छा हुआ मोदी जी नहीं गए। उस दौरान वहां पे असीम मुनीर थे। अब यहां पर एक चीज और बेइज्जती वाली बता देता हूं, वो चीज मैं जोड़ना भूल गया। 4-5 चीजें बताई, ये भी बता दूं। सीज फायर के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में रखा, दोनों देश को बराबर कर दिया। कहां पाकिस्तान धरती पे है भाई, वो कहां फर्श पे है और कहां भारत अर्श पे है, दोनों की तुलना वो बराबर करते हैं कि भारत आई लव पाकिस्तान बोलते हैं, भारत के लिए भी मैं इज्जत करता हूं बोलते हैं। अरे भाई तुम लव करो ना, लव डब जो करना है करो, लेकिन दोनों की तुलना क्यों करते हो कि दोनों बराबर हैं? लगातार भारत को नीचा दिखा रहा है ट्रंप, इसको जवाब देना जरूरी है क्योंकि इसको फुटेज खाने की आदत है ट्रंप को, और ये फुटेज खाने के लिए ही ये जानता है कि भारत के लोग सिर्फ अगर मैं कुछ बोल दूं तो जरूर जो है मैं उस दिन पूरे दिन भर छाए रहूंगा, और वास्तव में छाए रहता है। जिस दिन भारत के खिलाफ कुछ भी बोलता है, सीज फायर बोला भाई, सीज फायर पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, भारत में कितना नुकसान हुआ, ये चर्चा नहीं चल रही है। ट्रंप ने सीज फायर कराया, पूरे दिन भर जो है मीडिया में ये चर्चा चल रही है। तो भाई इसको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो सीधे तौर पर यहां पर कैसे फुटेज खानी है, और फुटेज खाने के लिए जो पिछले 10 साल में मोदी की जो छवि थी बिल्कुल हाइक में चल रही थी, और ट्रंप नाम का शख्स आता है और कट मारते हुए उसको गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है, और गिर रही है क्योंकि विपक्ष के सवाल जायज हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी को चाहे सर्वदलीय बैठक करनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन ट्रंप को जवाब देने का समय आ चुका है। वो लगातार हमें नीचा दिखा रहा है, हर भारतीय को नीचा दिखा रहा है, और भारतीय कभी नीचा मतलब आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम भारतीयों के लिए, हम वो भारतीय हैं जो मतलब दोस्ती के लिए अपनी जान भी हाजिर रखते हैं। लेकिन अगर हमसे दुश्मनी करोगे, अगर हमारी हर जगह पे बेइज्जती करोगे, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये जवाब देने का समय आ चुका है, और इसका जवाब ट्रंप को देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तान से तुलना कर रहा है। और जिस वक्त ट्रंप ने जो है मोदी को फोन करके बुलाया था ना कि भाई यहां तक आए हो तो जरा आके निकलना यहीं से, उस समय उन्होंने मुनीर को भी बुलाया था। और मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी नहीं गए, अगर चले जाते ना तो भाई वो तुमको मुनीर से मिला था। वो मुनीर, वो जिहादी मुनीर, वो आतंकवादी मुनीर, जिसके भड़काने के बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। मुनीर कौन है? तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, यानी कि आर्मी का, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है। वो जो है भड़का रहा था, उसी के तहत ये हमला होता है। और वो वहां पे ट्रंप के गोद में बैठकर मस्त डिनर कर रहा था, मोदी को बुलाया जा रहा था। अगर मोदी चले जाते तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि उस दिन मुनीर से हाथ मिलवाया जाता, मुनीर के साथ बैठ के ट्रंप जो है दोनों को खाना खिलाते, इसका क्रेडिट लेते, और मोदी की फिर से छवि को यहां पर धूमिल करने का काम करते। मोदी जी नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी की छवि लगातार धूमिल हो रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल, मैं किसी पार्टी पक्ष का नहीं हूं, लेकिन हमारे देश की छवि जिस तरीके से धूमिल हो रही है, उससे जरूर मन दुखी होता है। यही वीडियो बनाने की मेरी वजह थी कि भाई जिस तरीके से उसने एडवाइजरी जारी की है, अब तो बहुत अति हो चुकी है। टैरिफ से लेकर, हमारे लोगों को भेजने से लेकर, सीज फायर से लेकर, और भारत पाकिस्तान की तुलना एक समान करने से लेकर, और अब ये एडवाइजरी, और इसके बीच ना जाने क्या क्या उसने किया है। ट्रंप ने लगातार भारत को नीचा दिखाता है, कहीं ना कहीं जवाब देने का समय आ चुका है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।